तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम कर चुके थे, 10 क्वेश्चन तक हो चुके थे। हम आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 11 पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 ऐसा है, ABC इज सच दैट एक ट्रायंगल ABC, 11वां क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC सच दैट AB is equal to 3 सेंटीमीटर। AB कितना है? 3 सेंटीमीटर। AB equal 3 सेंटीमीटर, BC होगा 2 सेंटीमीटर और CA है 2.5 सेंटीमीटर। ये सब दे रहा है, ठीक। और गिवन दैट एक और चीज देखिए, ट्रायंगल DEF कोई ट्रायंगल है, वो सिमिलर है ट्रायंगल ABC के, और EF दे रखा है हमें, EF is equal to 4 सेंटीमीटर। पेरीमीटर फाइंड आउट करना है ट्रायंगल DEF का। किसका ट्रायंगल पेरीमीटर फाइंड आउट करना है? DEF का। इसके ऊपर बात करते हैं, जरा ध्यान से देखिए, हाँ ध्यान से देखिए जरा, DEF का पेरीमीटर, ठीक। देखो जरा ध्यान से, देखो यहाँ पे वो क्या है, एक ट्रायंगल DEF और ABC। तो मेरे ख्याल से रेशियो जो बनता है शायद ऐसे बनता है कि DE के नीचे कौन आएगा, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो DE के नीचे कौन आएगा? AB, EF के नीचे कौन आएगा? BC, और DF के नीचे कौन आएगा? AC। ये ऐसे बनता है रेशियो, ठीक है। तो मैं ऐसा बोलूंगा, देखो क्या, पहले मैं रेशियो फाइंड आउट करूंगा। EF वाला पार्ट इसमें मेरे को, देखो DF ट्रायंगल से EF दे रखा है, एक बार जरा EF अपॉन BC निकालना चाहूंगा मैं। EF अपॉन BC, EF कितना है? 4, BC कितना है? देखो जरा 2, 4/2 कितना होता है? 2/1, 2/1 2 सेंटीमीटर। सही बात है, डन। अच्छा, ये मेरे को एक बात बताओ, मुझे निकालना किसका पेरीमीटर है? DEF का। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि DEF, देखो ABC का निकालना है तो सबको प्लस कर दो, मुझे तो खाली DEF का चाहिए। किसका चाहिए? DEF का। तो DEF मतलब DE प्लस EF, ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, तीनों साइड्स को प्लस कर दो, पेरीमीटर आ जाएगा। तो वही काम करना है, देखना ध्यान से। मैं बताने के लिए ऐसे बता सकता हूँ, पहले आप क्या करो, DE अपॉन AB निकालो। अभी हमने EF अपॉन BC अभी निकाला, 2 आया, तो DE अपॉन AB भी 2 के बराबर होगा। यहाँ से किसी की वैल्यू पता होगी, AB की वैल्यू पता है कितनी है? 3 2 जा, तो DE यहाँ से 6 आ जाएगा। क्लियर है? देखो मेरे को DE पता लग गया 6 है, एक EF निकाला मैंने, EF कहाँ निकाला था? देखो EF दे रखा था 4, बचा कौन? खाली DF वाला। तो DF अपॉन AC भी किसके बराबर होगा? 2 के। सही है? मेरे ख्याल से मुझे AC पता होगा, AC कितना है? CA 2.5, तो उधर जाके 2.5 और 2 5 सेंटीमीटर, तो ये भी पता लग गया। तो सबको प्लस कर दिया जाएगा, कितना आएगा प्लस कर दिया? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से प्रूव हो गया पेरीमीटर, ये फाइंड आउट हो गया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एक तरीका और हो सकता है कि लास्ट में फॉर्मूला लिख देता हूं, पहले ये नोट कर लो आराम से कि मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूं, ठीक है। बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो एक फॉर्मूला और लिखा रहा हूं, इसमें ऐड करा रहा हूं फॉर्मूला, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, ध्यान से देखेंगे, ठीक। मजेदार चीज है, बहुत कुछ नया सीखने का है, ठीक। आराम से नोट करो, ठीक। शॉर्ट करो, जो मर्जी करना करो, हो गया। अच्छा देखो, एक चीज और हो सकती है बहुत इजी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है तो इजीली आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। क्या था कि ये हमने लिखा था, देखो ये वाला फॉर्मूला, DE अपॉन AB और EF अपॉन BC और DF अपॉन AC, देखा। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। क्या होता है फॉर्मूले में, देखना ऊपर आएगा, ऊपर किसकी चीज है? देखो DE इसका है, DEF DF, ये सब DF की चीज है ट्रायंगल, तो ऊपर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF अपॉन नीचे कौन सा ट्रायंगल के बारे में बात करें? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ये दोनों का रेशियो भी बराबर होता है। ये होता है बहुत ही सिंपल बात। मैंने क्या बोला? मैंने कहा जो रेशियो साइड्स का होता है ना, वही रेशियो पेरीमीटर का भी होता है। दोबारा सुनना, क्या बोला? जो पेरीमीटर का रेशियो होता है वही साइड्स का भी रेशियो होता है, दोनों का रेशियो बराबर होता है। चलो देखते हैं, हमें EF अपॉन BC निकाल सकते हो फिगर में आराम से। EF कितना था? 4, BC कितना था?
BC 2 था, रख दिया। अच्छा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF भी आ सकता है क्योंकि साइड साइड्स सॉरी ABC पता है, ABC की साइड साइड्स पता है, तो इसका पेरीमीटर कितना आएगा जरा बताना। ABC का पेरीमीटर ABC का है 7.5 और मेरे ख्याल से पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF तो निकालना ही है, तो इसको P मान लेते थोड़ी देर के लिए। यहां से सॉल्व करता 4/2 P अपॉन 7.5 यही होता, 2 2 जा 4 कट गया, तो P कितना आ गया यहां से 15 सेंटीमीटर आ गया, तो ये भी 15 आया। देखो छोटा तरीका, ठीक है। तो ये तरीका भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बस इसको याद रखना फॉर्मूला कि जो रेशियो साइड्स का आता है, देखो साइड्स का ये रेशियो है, वही रेशियो पेरीमीटर का भी होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, ठीक है, नोट कर लेना। छोटी छोटी चीजें अब टॉप पर नहीं जाना और कुछ नहीं, ठीक। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ये था। अच्छा एक क्वेश्चन और आ रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PL, ऐसे भी करें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है ऐसा है। आसान क्वेश्चन बस थोड़ी कैलकुलेशन पे काम करेंगे ना, ये करवाया था इस क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था, ये सर्कल पढ़ा था ठीक, ये फिगर है जैसे। अच्छा अब इसमें करना क्या है, मुझे फाइंड करना है। अच्छा PQ दे रखा है मुझे पूरा 20, PQ बन PQ होगा कुछ नहीं, वो सेंटर PQ फिगर बड़ी है मैं नहीं, ठीक है, दे रखा पूरा 20, PQ लिख दो 28 सेंटीमीटर, ठीक है। ये P से लेकर Q तक कितना बना 20, हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PL, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PL, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पे काम करना है, ठीक है। मतलब पेरीमीटर निकालना साइड से निकालनी है, ठीक, इस पे काम करेंगे। इधर देखो जरा ध्यान से देखो जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। बहुत बच्चा क्वेश्चन है, अच्छे ज्यादा ध्यान से सुनो, जो मैं पूछूं उसमें हां में हां और ना में ना मिला दो। मेरे को बात बताओ, P एक्सटर्नल पॉइंट है या नहीं? हां, P एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से बनाएंगे लेंथ की, टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, तो लिख सकता हूं PQ PT, कारण टेंजेंट drawn from an external point are equal in length। P एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट Q तक बनी, एक टेंजेंट P तक बनी, दोनों की लेंथ इक्वल होगी, पहली चीज। तो PQ PT, दोनों के 28 के कितने के हो गए 20। मेरा कहने का मतलब है दोनों की लेंथ लिख दो 28 दोनों के ऊपर, ठीक है। यूज करेंगे अभी हम लोग थोड़ी देर, ये पूरा 28 है ना, यहां से लेके यहां तक 28, ऐसे ये भी कितने का पूरा 28 का। अच्छा एक काम कर रहा हूं मैं, एक x इसको y नाम दे दिया, ln को इसको भी y नाम दे दिया, इसको भी x बताऊं ऐसे क्यों करा, और ये इक्वल क्यों है ये भी बताइए पूरी कहानी। चलो ध्यान से देखिए, x पहले देख लो था इसमें कौन भी चले, ध्यान दो। l भी एक्सटर्नल पॉइंट है, l एक्सटर्नल पॉइंट है, l अगर एक्सटर्नल पॉइंट होगा तो ln और l के बराबर होंगे, ln nq, ठीक है। सिमिलरली m भी एक्सटर्नल पॉइंट होगा तो mn और mt भी बराबर होंगे, mn mt, सही बात है, इतना हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। mn mt क्लियर है ना, ठीक। अच्छा एक काम करता हूं, ln और n के बराबर है, इसको कुछ मान लेते, क्या मान इसको, ln और n के बराबर है। मान लो मैंने ऐसा बोला कि PQ पूरा 28 है, ये y है, ये भी y होगा, ये z है, तो ये भी z होगा, इतना सही है, ठीक है। अभी बताया निकाल, और इसको भी कुछ मान लो ये x है ना, होने के तो Pn और Pm भी बराबर होंगे, बताओ बताता हूं फिर उसके बाद, ठीक है। चलो देख लो पहले इसको ध्यान से, इतना सही है, मेरा फिगर समझ में आ गया। इसको x और क्या देते हैं, पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर कैसे है साइड्स को, इसको छोड़ दे रहे हैं, मैं बोलता पड़ेगा मतलब कैसे कौन सा नोट लेगा, x y z, ये भी x होगा, ठीक है। तो आप ऐसा करना x plus y plus z plus x, ये तो निकालना है, वो पेरीमीटर मतलब x y z इसको प्लस करके। अच्छा x plus y कितना है अभी निकाला होगा, x plus 28 x plus y की वैल्यू निकाल 28 और x plus z की वैल्यू कितनी है 28, बस 28 plus 28 कितना हो गया 56 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। देखो x plus y ये पूरा 28 था, x plus z ये पूरा 28 था, तो 28 plus 28 यहां से 56, इसकी वैल्यू यही तो निकाला पेरीमीटर, यही था, हां ठीक है। नोट कर सकते हैं, ठीक है।
इसको नोट करो, इसको नोट करो। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि cos a प्लस cos स्क्वायर है 1 है, फाइंड करनी वैल्यू sin स्क्वायर है प्लस sin की पावर 4 है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कैसे करना है, क्या करना है ये ध्यान से। मैं बताता हूं, अगर cos a प्लस cos स्क्वायर है 1 है तो मैं एक काम कर सकता हूं यहां से cos a, मुझे पूरा साइन चेंज करना है तो बहुत इजी है, 1 माइनस cos स्क्वायर बनेगा इस तरह के, ठीक है। अच्छा cos a ऐसे कितना होता है 1 माइनस cos sin स्क्वायर होता है, होता है नहीं होता, होता है बिल्कुल, ठीक है। तो मतलब जहां जहां आपको क्या दिख रहा है, किस cos की वैल्यू क्या है, sin स्क्वायर है ना। इधर देखो, ध्यान देखो, वैल्यू पुट कर रहा हूं, साथ साथ आप सबके सामने होगा, बहुत सिंपल। इसकी वैल्यू निकालनी, इस रिलेशन को यूज कर रहा हूं, इस रिलेशन को क्या कहते हैं रिलेशन, कि sin स्क्वायर है cos के बराबर है। जरा sin स्क्वायर की जगह cos लिख सकता हूं, मतलब मैं प्लस इस sin की पावर 4a को क्या लिख सकता हूं मैं, sin की पावर 4a को लिखेंगे cos a की पावर 4, सॉरी cos a का स्क्वायर ऐसे बनेगा, क्योंकि देखो ऐसी बात है, ध्यान देना, sin की पावर 4 मतलब होता है sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। cos a ऐसे प्लस sin स्क्वायर है cos a के बराबर है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ये बराबर होगा cos a के अंदर वाला और ऊपर स्क्वायर है cos स्क्वायर, सही है। इसकी वैल्यू हमें देखी थी, देखो cos a प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, कहां है, कितनी गिवन, 1, तो इसका आंसर समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस ये रिलेशन नहीं है इसमें, ठीक है। जिसको रिलेशन समझ आ गया इसका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 2 लाइन का क्वेश्चन सिर्फ ऐसे करना है, सिंपल सा, ठीक, बहुत ही सिंपल, ठीक। ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। इसका और करके एक और पार्ट है, ये भी खत्म करते हैं इससे, और करके क्या पार्ट है, ऐसा क्वेश्चन क्या है, और के पार्ट, और करके है इसका पार्ट, वो ये है क्या, if cos a plus sorry if a cos theta plus b sin theta बराबर है m के, ठीक। दूसरा, और a cos a sin theta, ये पहला है, a sin theta माइनस, सॉरी टू फर्स्ट, अब इसको सेकंड मान, a sin theta माइनस b cos theta ये बराबर है n के, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। हमें निकालना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसके लिए निकालनी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो कैसे होगा काम, बहुत ही आसानी से कर देंगे। मुझे इसका भी स्क्वायर चाहिए, इसका भी स्क्वायर, b का भी स्क्वायर चाहिए, हां या ना, a स्क्वायर और b स्क्वायर निकालना है, इन और दोनों को प्लस करना है, सिंपल सा। तो एक काम करता हूं, मैं फर्स्ट इक्वेशन का और सेकंड इक्वेशन का स्क्वायरिंग कर देता हूं दोनों तरफ, और फिर ऐड कर देता हूं, ठीक है। क्या बोलते हैं, देखो स्क्वायरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को क्या करूं, पहले स्क्वायर कर दो एंड देन ऐड, फिर क्या कर दो, ऐड। तो पहले मैं जरा स्क्वायर करके दिखाना चाहूंगा क्या बनेगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर बनेगा, ऐसे बनेगा, इज इक्वल टू m स्क्वायर, यही होगा, ऐसे होगा। अच्छा a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है बता देना, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यही होगा, प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, प्लस 2ab भी तो आता है, तो 2ab cos थीटा sin थीटा, ऐसे हो गया sin थीटा cos थीटा, सही है, बराबर m स्क्वायर, सही है, क्लियर। ये बन गई वापस इक्वेशन स्क्वायर करने के बाद। एक और बनेगी, सेकंड वाली का स्क्वायरिंग करोगे तो बनेगा a स्क्वायर, अच्छा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर नीचे आएगा, सेकंड का स्क्वायर, हां ये सेकंड इम्प्लाई, ये फर्स्ट का था, फर्स्ट का स्क्वायर करके ये सेकंड का, देखो a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, फिर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा बराबर n स्क्वायर, ऐसे होगा, समझ में आया कि नहीं आया, इतना डर है। स्क्वायरिंग कर दिया, दोनों को क्या करना है, ऐड, तो ऐड करेंगे तो देखो क्या क्या होगा, ऐड जैसे करने बैठूंगा, एडिंग देखो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा साथ में प्लस होगा, दोनों में से a स्क्वायर कॉमन आएगा, बचेगा क्या, देखो a स्क्वायर कॉमन आएगा, ब्रैकेट में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, अभी खाली इसका कर, सही है, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, b स्क्वायर, बचेगा क्या ब्रैकेट में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अच्छा ये देखो प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा, सेम है दोनों, ऐड करो कैंसिल नहीं रहेंगे, ये तो हट गया, यहां क्या बचा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इतना सही। अच्छा इसकी वैल्यू मेरे ख्याल से 1 होती है, ठीक है, तो यहां से प्रूव हो गया
कि a स्क्वायर और ये 1 प्लस b स्क्वायर और ये 1 बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। समझ में आ गया? ये आगे इसकी आंसर का इतना था कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के बराबर। ठीक है, नोट करो जल्दी से। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैं दोनों को इक्वेशन के स्क्वायर करा और ऐड करा। स्क्वायर क्यों करा? क्योंकि मेरे को a स्क्वायर चाहिए था। स्क्वायर करने में स्क्वायर तो मिलने वाला है नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हमने क्या करा फिर ऐड इसलिए करा क्योंकि प्लस था बीच में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए। अगर माइनस चाहिए होता तो कुछ और ट्राई करते हैं। ये फिर मैं बताता हूं आपको कैसे करना है। माइनस वाला भी हो जाता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ठीक, सॉरी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 के दोनों पार्ट। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलो देखते जरा क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ देखो। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इन ट्रायंगल एबीसी को ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, ये ट्रायंगल देखो एबीसी, ये ट्रायंगल एबीसी ऐसा 13 क्वेश्चन है। ये ट्रायंगल एबीसी, ये ना ट्रायंगल एबीसी, इसमें उसने बोला राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पे राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमने बताया। ये दे रखा है कि a + b 90, a + b कितना है 90 डिग्री, ऐसे होगा a + b 90। ठीक है, हमें निकालना है cot c। बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा टुच्चा क्वेश्चन, कि मैं इजी बोलते हैं इसको, मतलब ऐसा हर इजी की क्या होगा। a + b 90 है। अच्छा, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, a + b + c 180 होता है। क्या बोलते हैं इसको? ट्रायंगुलर एंगल सब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, a + b कितना है 90 प्लस xc = 180, यही होगा। मेरे को बताओ c की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। समझ में आया? c 90 आ गया, cot 90 निकालना है, मतलब cot से निकालना cot 90। अच्छा, cot 90 कितना होता है? tan 90 होता है नॉट डिफाइंड यानी 1/0, cot 90 होता है 0। ठीक है, वैल्यू निकाल, सिंपल क्वेश्चन, कुछ सही वैल्यू। पहले हमें a + b दे रखा था, वैल्यू पुट करी, c निकला, c को हम पुट देखा था। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन है, जल्दी नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कैपेसिटी ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर की कैपेसिटी, वॉल्यूम का फॉर्मूला, कैपेसिटी जो होती है, वॉल्यूम जो होती है सॉलिड हेमिस्फीयर की, हेमिस्फीयर 2/3 पाई r। याद है फॉर्मूला? सीधा फॉर्मूला इससे याद है, वो सीधा लिख देगा। ठीक है, फॉर्मूला बड़ा आसान है, याद करना 2/3 पाई r3। बाकी फॉर्मूला की मैं वीडियो ले आऊंगा, ये फॉर्मूले ये सारे के सारे 3 डायमेंशन, मतलब जितने भी आपके हेमिस्फीयर, स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, सारे फॉर्मूले एक साथ। ठीक है, उस पे भी काम करना है। तो कैपेसिटी हो गई 2/3 पाई r3। ठीक, अच्छा, इसका एक और पार्ट है और करते हैं कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर हैविंग रेडियस r। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला सॉलिड हेमिस्फीयर का? टीएसए का फॉर्मूला पता होगा आप लोगों को। क्या होता है टोटल हेमिस्फीयर? इसका होता है बेटा टोटल सरफेस एरिया 3 पाई r स्क्वायर। क्या होता है 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, रेडियस r है 3 पाई r स्क्वायर, स्मॉल r 3 पाई r स्क्वायर, नोट कर लो। और अगर डॉट पूछता तो 2 पाई r स्क्वायर। ठीक, कैसे होगा क्या होगा इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, क्यों हुआ सीधा फॉर्मूला है, अभी लिख लो खाली, बाकी एक्सप्लेनेशन वाली जब वीडियो आएगी ना फॉर्मूला उसमें एक्सप्लेन करूंगा कैसे क्यों होगा। ठीक है, नोट के लिए आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन ऐसा कैसा कि आपको ये टेबल देखिए, एक तरफ क्लास इंटरवल है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 22, ये क्लास इंटरवल्स करके देते हैं। और एक तरफ फ्रीक्वेंसी है, क्या गिवन फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी 10, 15, 12, 20 नॉट। ठीक है, अब उसने बोला हमें सम निकालना है लोअर लिमिट्स का मीडियम क्लास और मॉडल क्लास। पहले तो मीडियम क्लास और मॉडल क्लास ढूंढ ही जाए। ठीक है, मीडियम क्लास और मॉडल क्लास। सबसे पहले मैं लिख देता हूं मॉडल क्लास क्या होती है, याद रखना मॉडल क्लास होती है
जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, तो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है पूरे डाटा में? देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 15 से लेकर 20। ये भी देखो, ये हो गई मॉडल क्लास आपकी, ये वाली ये मार्क करी ना, ये कर रहे हो, ये हो गई आपकी मॉडल क्लास, ये वाली, ठीक है, ये हो गई आपकी मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास है आपकी 15 से लेकर 20 तक, ठीक, ये हो गई, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। लिख देना जिसको नहीं पता, हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास, ठीक है, तभी तो मॉड बोलते हैं उसको। अच्छा, मीडियन कैसे निकालते हैं? देखो मीडियन के लिए सिंपल तरीका, पहले आपको निकालना पड़ेगा n, यानी सबको प्लस करना पड़ेगा, इन सबको फ्रीक्वेंसीज को प्लस करो। 10 15 कितना होता है? 25 25 12 कितना होता है? 37 37 37 20 40 37 और 20 कितना? 57 57 और 9 कितना होता है? 57 और 9 66, सही है। अब हमें निकालना है यहाँ से n/2, क्या निकालते हैं? n/2। साथ साथ में एक और चीज निकालनी होती है, अगर आप लोगों को याद हो, CF निकालते हैं, याद है? मीडियन में मीडियन निकालते हैं, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? तो 10 में 15 ऐसे करके चल रहे हैं, 10 प्लस 15 कितना होता है? 25 25 प्लस 12 37, ऐसे 37 प्लस 20 57 57 और 9 66, ऐसे चलते थे। CF निकाल के, अच्छा n/2 कितना आएगा? 66/2 कितना होता है? 33। तो वो क्लास को मीडियन क्लास बोलते हैं जिसका CF 33 से जस्ट ज्यादा होगा। किसका ज्यादा था? जस्ट ज्यादा, किसका CF 33 से थोड़ा सा ज्यादा, 10 से 15। बहुत बढ़िया, 10 to 15। ये वाली क्लास आपकी मीडियन क्लास है। कौन सी क्लास रहेगी वाली? मीडियन क्लास, क्योंकि इसका जो CF देखो जरा, बस 37 है, ये 37 जो है किससे हल्का सा ज्यादा है? 33 से हल्का सा ज्यादा, कोई दिक्कत तो नहीं है, वो मीडियन क्लास हो जाता है। डन, ऐसे करते हैं, ठीक। ठीक, ये हो गया। अच्छा, तो मीडियन क्लास पता लग गया हमें कितनी है? मीडियन क्लास कितनी हो गई? 10 से 15। हमें इनकी लोअर लिमिट्स लेनी है, इन दो क्लासेस की लोअर लिमिट का सम बताना। लोअर लिमिट कौन कौन सी है? पीछे वाली, तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है? दोनों की बताओ। इसकी एक की कितनी है? 15। सम इज इक्वल टू, सम निकालना है ना, तो 15 इसकी होगी, इसकी कितनी है? 10 10 प्लस 9 कितना होता है? 25। आंसर नोट करो, ये क्वेश्चन भी ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 तक, ठीक है। इतने देख लेना, इनको पढ़ लेना। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सेक्शन सेकंड में ही एंटर कर लेंगे, केस स्टडी है, कल से स्टार्ट है ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होगा, फिर ये खत्म हो जाएगा ना, ठीक है। देखते हैं नोट ले, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है एक और, इन अ साइमल्टेनियस थ्रो पेयर ऑफ डाइस, मतलब आपने डाइस फेंका पेयर में, पेयर मतलब दो डाइस फेंके एक साथ, तो कैसा आता है आउटकम? 1 1 2 2 ऐसे कर 1 1 1 2 1 3, जो 36 आउटकम्स बनेंगे, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट ऑफ इवन नंबर। डबलेट तो चाहिए, साथ साथ इवन नंबर का डबलेट चाहिए उसे, मेरे ख्याल से देखो 16 क्वेश्चन है। डबलेट ऑफ इवन नंबर, डबलेट देखो क्या क्या होता है, डबलेट क्या क्या? पहले तो टोटल आउटकम कितने बनेंगे? 36, टोटल आउटकम होता है 36। अच्छा, वैसे डबलेट कौन कौन से होते हैं? डबलेट होते हैं जिसमें सेम नंबर आते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, यही तो आ सकते हैं। इसमें से भी कौन से लेने हैं? जो इवन नंबर वाले हैं। डबलेट तो लेने हैं, लेकिन कौन से वाले? जो इवन नंबर के डबलेट है। इवन नंबर कौन होता है? जैसे इवन नंबर का डबलेट बताओ कोई। 2 2 4 4 6 6, तीन हो गए, तो लिख रहा हूं मैं डबलेट इवन नंबर कितने? 3 है, सही बात है। कौन कौन से? जिसको नहीं पता साइड में एरो करके लिख देना कौन कौन से, 2 2 4 4 और 6 6। मैंने यही ही क्यों लिए? क्योंकि इसमें बोलता है इवन नंबर के बोले, अगर वो ऑड के बोलता तो कौन से लेता? मैं 1 1 का ले लेता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालिए, प्रोबेबिलिटी डबलेट ऑफ इवन नंबर, डबलेट ऑफ इवन नंबर, ये निकालना ठीक है। कितने? अच्छा कितना फेवरेबल कितने? 3 अपॉन टोटल कितने? 36। 3 अपॉन 36 सॉल्व करना आसान है, 1 अपॉन ये है 1 अपॉन यार आपका आंसर, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी निकालने की, ठीक है। डबलेट ऑफ इवन नंबर, ठीक है, फेवरेबल अपॉन टोटल द्वारा यहाँ से आपका आंसर। इसी के साथ इतना ही था, ठीक है। 6 क्वेश्चन हो गए, ठीक। अब हमारा जो टारगेट होगा वो केस स्टडी है, कितना होता है? केस स्टडी है 2, कितने केस स्टडी है? 3 4 होना चाहिए, 4 केस स्टडी है टोटल। फिर हमारा सेक्शन पार्ट बी स्टार्ट होगा, ठीक है। हमारे जा रहा है, फिर मतलब ऑलमोस्ट चलता रहेगा, सही चलेगा, ठीक है। तो सिर्फ कुछ क्वेश्चन जो केस स्टडी वाले बड़ा हो जाएगा वो करना, ठीक। इतना नोट कर लेना, ठीक है। इतना लिख लिख के अच्छे से कर लेना, फिर आगे की बात करते हैं, ठीक। चलिए।